या रेडी टू गो नाउ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स और उनके रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जो एक वॉच लिस्ट था वो वॉच लिस्ट पे हम चले जाते हैं। ये एक क्यूरी हमने बनाया था वाजपेयी सर के साथ में। ठीक है, उसमें से कुछ रिजल्ट्स जो है, अगर मैं ये क्यूरी को सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ तो इसमें 38 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये 38 रिजल्ट्स में से हम पहले देखते हैं फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स। फार्मा सेक्टर्स में से अगर हम बात करते हैं तो सुप्रिया लाइफ साइंस का एक अलग से कल ही वीडियो बनाया था। अभी बाकी के स्टॉक्स के बारे में देखते हैं, इनके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम जाइडस लाइफ साइंस। क्या आप मेरे साथ हो? आवाज़ क्लियर है? हाँ ना करके बताइए जब तक ये स्टार्ट होता है। अगर जाइडस लाइफ साइंस का हम देखते हैं रिजल्ट्स, एक थोड़ा सा इसमें रिफ़्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना आप मेरे साथ में बियर कीजिए। अभी जाइडस लाइफ साइंस के हम रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर फंटेस्टिक रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये ईयर ऑन ईयर का मतलब है जून 23 और जून 24 इनका कंपैरिजन, और क्यू ऑन क्यू का मतलब है मार्च 24 और जून 24 का कंपैरिजन। ईयर ऑन ईयर में आएगा जून 23 और जून 24 का कंपैरिजन। सो इसमें अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर, पहले देखते हैं ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू जो है सेल्स 20.78% से इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38.44% से इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 14.61 से इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अगर हम देखेंगे 29.29% का था, जो 33.57% का हो गया, तो इसमें 14.61% का इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट 30.78% से इंक्रीज़ हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 22.22% था वो 23.88% हो गया है। यानी लास्ट ईयर का जो मार्जिन परसेंटेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था, उससे मार्जिन परसेंट इंक्रीज़ हो गया है। ईपीएस की बात अगर हम करें तो 10.74 रुपीज़ का जो ईपीएस था, अर्निंग पर शेयर, वो 14.11 रुपीज़ का हो गया है। इसमें मैसिव 31.38% का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स में 12.17% का इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27.81% का इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 13.95% का इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट 18.97% का इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.46% से इंक्रीज़ होकर 23.88% हो गया है, जो कि 6.32% का इंक्रीज़ है। और ईपीएस 11.75 रुपीज़ से इंक्रीज़ होके 14.11 रुपीज़ हो गया है, जो 20.09% इंक्रीज़ है। तो रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। ये रिज़ल्ट्स जून क्वार्टर के हैं। डेटा कैप्चर किया गया है 11 अगस्त, यानी आज ही कैप्चर किया गया है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो चुका है, 1,30,000 करोड़। और मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम साथ में देखते हैं तो 6.35 का हो चुका है।
थोड़ा सा ज़्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। पी अगर हम देखेंगे तो पी अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एक तो अगर आपका अर्निंग बढ़ जाए और प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़े तो पी एक्सपांड नहीं होता है। पी एक्सपांड होने के लिए आपकी प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। जितनी अर्निंग ऊपर जा रही है उससे ज़्यादा प्राइस अगर ऊपर जाती है तो पी रेशियो एक्सपांड होता है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.04 का डेप्ट टू इक्विटी है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो डेप्ट कंपनी मानी जाएगी। ज़ीरो डेप्ट नहीं है पर ऑलमोस्ट ज़ीरो डेप्ट है। ईवी बाई एबिटा थोड़ा हाई हो चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% के करीब है। एफआईआई का होल्डिंग भी है, डीआईआई का होल्डिंग भी है। अभी 75% प्रोमोटर होल्डिंग, 5% एफआईआई होल्डिंग, 12.56% डीआईआई होल्डिंग, मतलब ये हो गया 18% और 75% का आपका प्रोमोटर होल्डिंग हो गया। 25 में से ये 18 गया तो पब्लिक के पास में अप्रोक्सीमेटली 7% का होल्डिंग बचा है। आरओसी आरओई मोर देन 15% है, बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से और रिजल्ट्स के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे का स्टॉक लेते हैं। सेम हम इंडस्ट्री अभी हमने सिलेक्ट की हुई है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, दवाई वगैरह जो बनाती है, दारू का नाम मत लेना, वो कंपनीज। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा के अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ हमको दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो स्क्रीनर की क्यूरी, जो ये स्कैनर की जो क्यूरी बनाई है screener.in पे, वो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन की है कि जहाँ पे हमको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक ही मिले। अभी देखो यहाँ पे ये रिज़ल्ट सामने आ चुका है। मैनकाइंड फार्मा ईयर ऑन ईयर का अगर हम रिज़ल्ट देखेंगे, ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेल्स में 14.86% का इंक्रीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14.91% का इंक्रीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ नहीं है, मगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा उसमें प्रेशर देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 25.44% से इंक्रीज़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के अगर हम देखेंगे तो सेल्स 20.37% से इंक्रीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.07% से इंक्रीज़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर दिखा है, उस वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी प्रेशर आया है। नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 13.06% से इंक्रीज़ हुआ है। अभी मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आ गया, फिर भी नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बढ़ा है? सिंपल सी एक थ्योरी आप ध्यान में रखना, कॉस्टिंग में एक थ्योरी होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आपका सेल्स इंक्रीज होता है और वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स अगर आपका वॉल्यूम टर्म्स में अगर इंक्रीज हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम बेसिस पे आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर फिक्स कॉस्ट आपके सेम है तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, उस हिसाब से आप देखते रहना रिजल्ट्स। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम है, 85,581 करोड़ का है मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 34.11% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.71% का है, आरओसी 24.57% का है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो 74.87% का प्रोमोटर होल्डिंग है, इसमें भी नियर अबाउट 75% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग 11.58% का है, डीआई होल्डिंग
94% का है। एफ आई होल्डिंग में 1.17% से इंक्रीज़ हुआ है। एफ आई प्लस डी आई होल्डिंग में देखें हम तो 0.51% से इंक्रीज़ हुआ है। अभी प्रोमोटर प्लस एफ आई प्लस डी आई ये अगर हम ऐड कर दें तो बैलेंस जो बचेगा वो नियर अबाउट ये कितना हो गया, 95% का अप्रोक्सीमेट होल्डिंग जो है ये तीनों के बीच में मिल के आता है। तो पब्लिक के पास में 5% का होल्डिंग बचा हुआ रहेगा, 5% के आसपास पब्लिक के पास में रहेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई हो चुका है, मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ा हाई हो चुका है, ईवी बाय एबिटा भी हायर साइड पे है, पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। तो वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। डेप्ट टू इक्विटी नील है, तो डेप्ट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, तो सोच समझ के अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है इसमें, हाँ या ना रिस्पॉन्ड करो। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं आरपीजी लाइफ साइंसेस। आरपीजी लाइफ साइंसेस के रिजल्ट्स कैसे हैं? थोड़ा सा लैग आएगा, लैग के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा रिफ्रेश करने में जो टाइम जाता है वो जाएगा ही। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, पर ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। चलो डेटा अपडेट हो गया है आरपीजी लाइफ साइंस का। इसमें अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पे भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, और ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुआ है। सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स 30% से इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ह्यूज 88% से इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, पर ईयर ऑन ईयर में अप्रोक्सीमेटली 180 पॉइंट बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप है। 200 बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा कम है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 730 बेसिस पॉइंट का इसमें इंक्रीज़ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी हुई है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल का इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ ये माना जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन सब जगह 10% से ऊपर का है, जो कि एक बहुत अच्छा सिंबल है। कंपनी जब यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ था परफॉर्मेंस, उस समय भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 का बरकरार रखा है। देन अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 100% से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर में सेल्स 11.94% से इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21.18% से इंक्रीज, नेट प्रॉफिट 21.09% से इंक्रीज, और अर्निंग पर शेयर 21.11% से इंक्रीज। तो रिजल्ट्स बहुत धांसू है, बहुत अच्छे हैं। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट कैप अभी भी 5,000 से कम है। 3,599 मतलब 3,600 करोड़ का, 3,600 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत अच्छा है, 46.16। आरओई बहुत अच्छा है, 15 से ज़्यादा अगर आरओई आरओसी रहते तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। 20 से ऊपर बहुत अच्छे। आरओसी 34.65। प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 70%, 65% का है, 72.81% है। प्लेज ज़ीरो है, जो अच्छी बात है। एफ आई और डी आई की थोड़ी थोड़ी होल्डिंग इसमें है, तो 72 प्लस 173 प्लस 275 नियर अबाउट 76 प्लस समथिंग परसेंट का होल्डिंग जो है ये एफ आई डी आई के पास, एफ आई डी आई प्लस प्रमोटर के पास में है। और बाकी का जो बचेगा नियर अबाउट 23 to 24% का होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में रहेगा। एफ आई डी आई का होल्डिंग दोनों का मिलके 0.70% से इंक्रीज़ हुआ है। पी
इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा अभी भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, इंडस्ट्री पी के पास में ही है, इंडस्ट्री पी 34.57 का है। आरपीजी लाइफ साइंस हमने डिस्कस कर लिया था, ऑलमोस्ट आरपीजी लाइफ साइंस का डिस्कशन हमारा पूरा हो चुका अप टू पी और सब तक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस का हमारा कल का जो वीडियो है जो रिलीज़ किया हुआ, वो एक बार चेक कर लेना, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है अल्केम लैब। अल्केम लैब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। यस, तो अल्केम लैब की अगर हम बात करें, अगर हम क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में अगर देखेंगे, सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, फिर भी इंक्रीज़ है, पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ इंक्रीज़ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज़ है क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 91.18% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 80%। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 9.70 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो था, वो अभी करंट क्वार्टर में 18.15% का हो गया है, और लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो जो था वो 10.70% था। अभी नेट प्रॉफिट भी अगर आपका अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है, आपका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा इम्प्रूव होना चाहिए। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली बेसिस पे 90% का इंक्रीज़ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 80% का इंक्रीज़ है। इतना ईपीएस इंक्रीज़ होने के बाद अगर आपका पी रेशियो इंडस्ट्री पी एवरेज पी से कम है, तो फिर क्या सोचो ज़रा, क्या इसके प्राइस में इंक्रीज़ होने का दमखम ये रखता है? हाँ ना, कमेंट करके बताना। ठीक है। मार्केट कैप इसका 69,310 करोड़ का है। मार्केट कैप टू सेल्स अगर देखें, 5 से थोड़ा सा ऊपर का है, ठीक है, चल जाएगा। ईवी बाई एबिटा थोड़ा ज़्यादा महंगा हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक, थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए प्राइस टू बुक वैल्यू, तो उसके लिए प्रॉफिट और इंक्रीज़ होना चाहिए। बैलेंस शीट का साइज़ जो है वो और इंक्रीज़ होना चाहिए। डिप टू इक्विटी विद इन लिमिट है, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग 56.38 है, एफआईआई होल्डिंग 8.69 है, डीआईआई होल्डिंग 18.56 है। तो अगर हम प्रमोटर प्लस डीआईआई प्लस एफआईआई होल्डिंग की अगर बात करें, तो ये टोटल मिलके हो जा रहा है 56.38 प्लस 8.69 प्लस 18.56, तो 83.63% प्रोमोटर एफआईआर डीआईआई के पास में मिलके हो जा रहा है। और साथ में अगर आपका प्लेज परसेंटेज अगर ज़ीरो है तो बढ़िया है। तो पब्लिक के पास में रह गया कितना, 16%, 16.37% पब्लिक के पास में रह गया। एफआईआई प्लस डीआईआई का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, एफआईआई का होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है, मगर डीआईआई का होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए एफआईआई प्लस डीआईआई का होल्डिंग जो है वो 2.51% से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं सन फार्मा। सन फार्मा देखते हैं क्या है। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो एफ एंड ओ वाले जो शेयर्स हैं ना, इसमें थोड़ा ऊपर जाते ऊपर से ठुकाई शुरू हो जाती है, इसलिए मुझे कैश मार्केट ज़्यादा पसंद आता है। सो
चलो अभी मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल है और लाइव स्ट्रीम वगैरह सब कुछ एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। क्या आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है और पिक्चर भी क्लियर दिख रहा है? यस नो रिप्लाई करना प्लीज़, कमेंट करना। तो अभी सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखेंगे, हम पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़ फोड़ नहीं है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर जो है वो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, पर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, उसमें 7.6% का इंक्रीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, पर क्वार्टर पे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो मिक्स नंबर्स आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने एक दायरे में बंधा हुआ है, वो ना ज़्यादा कम हुआ है ना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी को अपना ऑलरेडी इन्होंने 11,000 12,000 करोड़ का अगर क्वार्टरली सेल हो चुका है, तो वहाँ से और आगे सेल्स में इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल चल जाता है। वही अगर जिसका 1,000 करोड़ का सेल है, 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ का हो गया, तो ऐसे लगता है 100% इंक्रीज हो गया, डबल हो गया सेल। 12,000 करोड़ वाला सेल डबल करना मतलब 24,000 करोड़ का क्वार्टरली सेल करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर इसका हम देखेंगे ईपीएस, क्वार्टर ईपीएस में 6.87% का इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर ईपीएस में 40.21% का इंक्रीज़ है। प्लेज परसेंटेज इसमें थोड़ा सा आ चुका है, जो नहीं आना चाहिए था, मगर ठीक है। अगर डेप्ट टू इक्विटी हम देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे बहुत कम है, 0.05 का डेप्ट टू इक्विटी है, तो प्लेज परसेंटेज ठीक है, चल जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग 54.48, एफआई का होल्डिंग 17.23% और डीआई का होल्डिंग 19.17%। तो अगर हम तीनों की जोड़ लेते हैं, 54.48 प्लस 17.23 प्लस 19.17, तो ये तीनों मिलके हो जाता है हमारा 90.88%। तो पब्लिक के पास में कितना बचा? सिर्फ 9.12% पब्लिक के पास में। सो जिधर एफ आई डी आई इसको लेके जाएंगे, इधर ये शेयर जाएगा। और एफ आई डी आई अगर लेके बैठे हुए हैं तो आगे की स्टोरी के बारे में आप थोड़ा डीप डाइव करना इसमें। ये क्वार्टर में एफ आई प्लस डी आई का होल्डिंग 0.03% से कम हुआ है। स्टॉक का पी 39 है, इंडस्ट्री का पी 34.47 है, जो कि एक्सेप्टेबल है। प्राइस टू बीवी 6.54 है, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक है 10 से कम है, लार्ज कैप कंपनी है। 4,16,350 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, इसमें ये एक्सेप्टेबल है। देन अगर आर ओ आई सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 23.37 है, आर ओ ई 16.69 का है और आर ओ सी 17.23 का है। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट बहुत अच्छा है, कुछ पार्ट थोड़ा सा कॉशियस है। तो सोच समझ के और इसमें फर्दर स्टडी करके आगे का डिसीजन लेना। फार्मा सेक्टर में ही अगर हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक आता है जेबी केमिकल्स। सो जेबी केमिकल्स के रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे अभी, तो जेबी केमिकल के रिजल्ट क्या बोल रहे हैं? जेबी केमिकल शायद हमने पकड़ा भी था पहले और फिर बाद में उसमें से एग्जिट भी मार दिया था। हाँ, जब भी इधर क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में सब कुछ मुझे ग्रीन 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 जब दिखता है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। रेड कुछ भी नहीं है, सब कुछ ग्रीन है, बहुत अच्छा।
ROIC, ROC, ROE ये सब ग्रीन में दिख रहे हैं, मतलब मोर देन 15% है, बहुत अच्छा। पी एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है, 51 का चले गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ गया है, मार्केट कैप टू सेल्स भी 8.34 का है, ईवी बाई एबिटा भी बढ़ गया है, डेब्ट टू इक्विटी अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक में रिजल्ट अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, FII, DI, प्रोमोटर होल्डिंग ये मिलके अगर आपका नियर अबाउट 75% हो जाएगा, 53.77 प्लस 12.17 प्लस 17.61, तो 83.55% का है। तो पब्लिक के पास में बचेगा 16.5% के आसपास, 16.45, 16.5% पब्लिक के पास में। तो अभी यहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हो रहा है, तो इसको लेवल टू लेवल पे आपको टेक्निकल बेसिस पे प्ले करना पड़ेगा। फंडामेंटल में थोड़ा सा कूल डाउन की इसमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने फार्मा सेक्टर के जो हमारे क्यूरी में आए थे वो सारे स्टॉक्स हमने देख लिए हैं। यहाँ पे हम हमारा ये रिकॉर्डिंग अभी एंड करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग, और लाइव स्ट्रीमिंग हम एंड करेंगे, और फिर बाद में लेके आएंगे हम दूसरा एक सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर हमारा रहेगा FMCG पे जाने के पहले हम केमिकल पे जाएंगे। केमिकल प्लस एग्रो केमिकल में मिलके ये 4 स्टॉक आ रहे हैं, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, साथ में बने रहने के लिए, वापस से देखने के लिए। आपकी अगर कुछ अगर क्यूरीज है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, हम टाइम मिलने पे उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए जीजेस टेक्नोफंडा के साथ में, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।